हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मयंक नागपाल। और बच्चों, आज हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो करना है आपका एक बहुत यूनिक टॉपिक आपकी केमिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर से, लिमिटिंग रिएजेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। और लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है इसको भी आज हम डिस्कस में लाएंगे कि किस तरीके से ये लिमिटिंग रिएजेंट हम अपनी केमिकल रिएक्शंस में यूज़ करते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट जब हम वर्ड हमारे पास आता है तो जनरली हम एक पहले ही नाम से भी कुछ इंडिकेशन मिल रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट, अ रिएजेंट विच इज़ इन लिमिटिंग अमाउंट। एक ऐसा रिएजेंट जो कम अमाउंट में होगा, लिमिट में होगा किसी केमिकल रिएक्शन में, वही क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। और जनरली रिएजेंट आप लोगों को पता होते हैं द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस पार्ट लेते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रिएजेंट बोलते हैं। तो चलिए पहले डेफिनेशन वाइज समझते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, और फिर मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाऊंगा कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। और इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले हम लॉन्ग पैटर्न से न्यूमेरिकल्स करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट पर, और उसके बाद हम शॉर्ट मेथड से कि ट्रिकी वे में कैसे लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, वो भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप बने रहिए वीडियो के साथ लास्ट तक। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट को। डेफिनेशन वाइज क्या समझेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट से, वो डिस्कस करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, सबसे पहले हम लोगों को ये डिस्कस करना है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, तो हम कहेंगे द रिएजेंट और रिएक्टेंट which या that get consumed fast during the reaction and also stop the reaction is known as limiting reagent। मीन्स हमने क्या कहा? हमने कहा वो रिएजेंट या रिएक्टेंट, किसी केमिकल रिएक्शन में कोई रिएजेंट या रिएक्टेंट दैट गेट्स कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो जल्दी खत्म हो जाता है ड्यूरिंग द रिएक्शन के दौरान, जो पहले खत्म हो जाता है। और जब वो पहले खत्म हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? ऑल्सो स्टॉप्स द रिएक्शन, और रिएक्शन को क्या कर देता है? स्टॉप कर देता है, वहीं रोक देता है। उसी रिएजेंट को क्या कहा जाता है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो क्लियर हो जाता है बात कि किसी केमिकल रिएक्शन में वो रिएजेंट जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जल्दी खत्म हो जाता है और उसके खत्म होने से रिएक्शन रुक जाती है, वही क्या कहलाता है यहाँ पर? लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट जब हमें क्लियर हो जाता है तो इसके बाद हम बात करेंगे एक्सेस रिएजेंट, यानी जो एक्स्ट्रा में बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेस रिएजेंट। कोई एक रिएजेंट, कई बार ऐसा होता है कि एक रिएजेंट तो रिएक्शन में पहले खत्म हो गया और दूसरा बचा रह गया, तो जो बचा रह जाता है वो क्या होता है? एक्सेस अमाउंट और एक्सेस रिएजेंट। तो उसको भी समझ लेते हैं, फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ ये बात। तो एक्सेस रिएजेंट किसे बोलेंगे? एक्सेस रिएजेंट, या फिर हम कहेंगे एक्सेस मटीरियल, एक्सेस सब्सटेंस। एक्सेस रिएजेंट क्या होते हैं? तो हम कहेंगे द रिएक्टेंट और रिएजेंट, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो। द रिएक्टेंट और रिएजेंट, ठीक है, विच इज लेफ्ट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, is known as access reagent or excess amount of reagent। यानी वो रिएजेंट एक्सेस अमाउंट में होता है, या हम कहेंगे वो एक्सेस में होता है। यानी जब एक केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई दो रिएक्टेंट्स ने आपस में पार्टिसिपेट किया और जो पहले खत्म हो गया तो वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बचा रह गया वो क्या है? एक्सेस रिएजेंट है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। सपोज करते हैं कि मम्मी पापा दोनों ही घर से कहीं गए हैं और मम्मी पापा ने कहा हो सकता है तेरे मौसा मौसी आए, तो तेरे मौसा मौसी आएंगे और दो उनके बच्चे आएंगे, 4 लोग आएंगे। तो सुन क्या करना है, घर में नमकीन बिस्किट पड़े हैं वो रख देना, और चाय मत बनाइयो, गैस कहीं तू गैस जल वल जाए, ऐसा करियो नींबू पानी बना दियो। और मैं तुझे नींबू पानी की रेसिपी बता रही हूँ क्या है। तो उन्होंने कहा कि वो 4 लोग आएंगे तो 4 ग्लास वाटर लेना, 4 ग्लास पानी ले, यानी 4 ग्लास नींबू पानी बनाने के लिए 4 ग्लास नींबू पानी बनाने के लिए 1 नींबू उसमें डाल देना।
और घर में केवल एक ही नींबू पड़ा है, ये कहा कि एक ही नींबू पड़ा है, ऐसा करना 4 गिलास पानी लेके उसमें एक नींबू निचोड़ देना और थोड़ी सी चीनी वीनी जो डालनी है वो डाल देना, लेकिन नींबू पूरा एक ही डालना। अगर 4 गिलास पानी में एक नींबू से कम नींबू डाला तो मजा मतलब अच्छा नहीं बनेगा, इसलिए एक नींबू डालना। और कितने गिलास पानी में? 4 गिलास पानी में। बच्चे ने कहा ठीक है मम्मी, अगर वो आएंगे तो मैं ज़रूर बना दूंगा, और ऐसे ही बनाऊंगा। हुआ क्या कि जब मौसा मौसी आए, उनके साथ 2 बच्चे आए, और उनके जो मौसा जी थे उनके सिस्टर भी उनके घर आई हुई थी, तो उनकी सिस्टर के बच्चे 3 बच्चे उनकी सिस्टर के भी आ गए। अब टोटल लोग हो गए 7। अब बच्चे को कन्फ्यूज़न कि मेरे पास तो एक ही नींबू है। मम्मी ने कहा था कि एक नींबू 4 गिलास में डलेगा, 4 गिलास पानी में, यानी 4 गिलास शिकंजी बन सकती है एक नींबू से। अब क्या करूं? तो क्या हुआ कि अब उसने क्या किया, उसने अब गिलास उसे कितने लेने पड़े? 7। पानी कितना लेना पड़ा? वाटर कितना लेना पड़ा? 7 गिलास। और उसके पास नींबू कितना है? 1 लेमन। तो क्या होगा? और कंडीशन क्या है? कंडीशन यह है कि एक नींबू कितने गिलास में डलेगा? 4 गिलास में। तो जैसे ही एक नींबू 4 गिलास पानी में मिला तो नींबू तो कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया। बचा कौन रह गया? एक्स्ट्रा में बचा कौन रह गया? पानी। कितने गिलास? 3 गिलास। तो यहाँ जो 3 गिलास वाटर बचा, वो क्या होगा? वो है एक्सेस अमाउंट, वो क्या है? बचा हुआ अमाउंट, जो रिएक्ट नहीं हुआ। और जो एक नींबू है वो क्या है? लिमिटिंग अमाउंट। जो जल्दी खत्म हो गया वो क्या है? लिमिटिंग अमाउंट। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपको ये थोड़ा सा कम क्लियर हुआ तो चलिए एक और एग्जाम्पल से बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो मैं कह रहा हूँ कि हमें चाय बनानी है, और चाय बनाने के लिए उसके अंदर चाय बनाने के लिए 1 कप चाय बनाने के लिए हमें क्या होता है? 4 स्पून शुगर चाहिए, और सपोज करते हैं 1 गिलास मिल्क चाहिए। ठीक है, हालांकि ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, लेकिन फिर भी हम सपोज कर रहे हैं कि 1 कप चाय बनाने के लिए 4 स्पून शुगर और 1 गिलास दूध चाहिए होता है। ठीक है, आपको कितना दिया गया? आपको दिया गया 12 स्पून शुगर, ठीक है, और 2 गिलास मिल्क। तो बताइए कितने कप चाय बनेगी? हमें पता है 1 गिलास मिल्क में 4 स्पून शुगर डलती हैं, तो 2 गिलास मिल्क में कितनी डलेंगी? 2 गिलास मिल्क में कितनी शुगर डल जाएगी? 8 स्पून शुगर डल जाएगी, और 2 गिलास मिल्क खत्म हो जाएगा कितने? 2 कप में। और हमारे पास क्या पहले कौन खत्म हुआ? मिल्क। और बचा कौन रह गया? 4 स्पून शुगर हमारी बची हुई रह गई। अगर हमारी 4 स्पून शुगर बची हुई रह गई तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो मिल्क था वो जल्दी कंज्यूम हुआ है, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बचा रह गया दैट इज इन एक्सेस अमाउंट। तो यही है कि किसी केमिकल रिएक्शन में कोई सब्सटेंस अगर बचा रह जाता है तो वो एक्सेस अमाउंट होता है, और किसी केमिकल रिएक्शन में जो पहले खत्म हो जाता है और उसके खत्म होने से रिएक्शन रुक जाती है वो क्या कहलाता है? लिमिटिंग अमाउंट कहलाता है। ठीक है, या रिएजेंट कहलाता है। जैसे मैं कहूँ कि A + B गिव्स C, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब A सपोज करते हैं जब A 2 ग्राम होता है तो B 10 ग्राम यूज़ करते हैं, और C कितना बनता है? 12 ग्राम C बन जाता है। अब आपसे कहा गया कि भाई आपके पास 10 ग्राम तो A है, और 60 ग्राम, या हम कहेंगे 10 ग्राम A है और 140 ग्राम आपके पास B है। तो बताइए कितना C बनेगा? या आपसे कहे कि कितना, इन दोनों में बताइए कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस में है। तो आप देखिए 2 ग्राम को रिक्वायरमेंट होती है 10 ग्राम की, 2 ग्राम A को रिक्वायरमेंट होती है 10 ग्राम A की, और हमारे पास A कितना है? 10 ग्राम। जब 10 ग्राम A है तो 10 ग्राम को 2 ग्राम को 10 ग्राम की, यानी 1 ग्राम को 5 ग्राम की। अगर यहाँ 2 ग्राम को 10 ग्राम की होती है तो 1 ग्राम को 5 ग्राम B की जरूरत होगी। ठीक है, तो 10 ग्राम को कितने B की जरूरत होगी? 10 ग्राम को जरूरत होगी 50 ग्राम की, 50 ग्राम B की। और 10 ग्राम B जब 50 ग्राम B के साथ, जब 10 ग्राम A 50 ग्राम B के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो A तो खत्म हो जाएगा, कितने के साथ रिएक्ट हो गए? 50 ग्राम के साथ। बचा कौन रह जाएगा? बचा रह जाएगा B। तो B क्या है यहाँ पे? एक्सेस अमाउंट या एक्सेस रिएजेंट, और A क्या है यहाँ पे? लिमिटिंग रिएजेंट। तो इन शॉर्ट कुछ नहीं है लिमिटिंग रिएजेंट। आपको इन शॉर्ट एक बात कहूँ कि
किसी केमिकल रिएक्शन में वो रिएजेंट जो पहले कंज्यूम हो जाता है, पहले ख़त्म हो जाता है, वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है और उसकी वजह से रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाती है। और जो सब्सटेंस एक्सेस में बचा रह जाता है वो एक्सेस रिएजेंट कहलाता है और वो एक्सेस अमाउंट भी कहलाता है। तो इस तरीके से आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दी। अब इस पर किस तरीके की न्यूमेरिकल्स आते हैं वो हम लोगों को डिस्कस करना है। आप इसको देख लीजिए, फिर मैं न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करता हूँ। देख लीजिए आप इसको एक बार। अभी लास्ट क्लास में बच्चों हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरीके से एक्सेस अमाउंट वाले रिएजेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। जो रिएजेंट जल्दी खत्म हो जाता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है और जो रिएजेंट बचा रह जाता है वो एक्सेस में होता है। तो इसको हम कैसे न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करते हैं वो हम लोगों को देखना है। और अभी मैं न्यूमेरिकल्स को स्कूल लेवल के हिसाब से यानी लॉन्ग पैटर्न, कंपेयरिंग वाले पैटर्न से करा रहा हूँ और 2 न्यूमेरिकल्स कराने के बाद मैं ट्रिक भी आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से ट्रिकी वे में हम लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं नीट और जेई या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो पहले हम लॉन्ग मेथड देखते हैं, उसके बाद ट्रिक भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जनरली हम लोगों को एक क्वेश्चन मिला, हमसे कहता है 1 ग्राम कार्बन, कार्बन का अमाउंट कितना है, यानी मास ऑफ कार्बन हमें दिया है, मास ऑफ कार्बन हमें दिया है 1 ग्राम। ठीक है, आर बर्न इन ऑक्सीजन, बर्न इन ए क्लोज्ड वेसल कंटेनिंग 1.5 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कितना मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है, मास ऑफ ऑक्सीजन दिया 1.5 ग्राम। विच रिएक्ट इज लेफ्ट इन एक्सेस, एक्सेस में कौन रह जाएगा, एक्सेस में कौन रह जाएगा वो बताइए। फाइंड द मास ऑफ द एक्सेस रिएजेंट, मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट, जो एक्सेस में रह जाएगा वो कितना रह जाएगा, कितना एक्सेस में बचा हुआ पार्ट उसका कितना होगा। एंड द मास ऑफ द प्रोडक्ट, और मास ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट कितना बनेगा इन दोनों के रिएक्ट होने से, मास ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा, ये हमसे सारी चीज़ें पूछी हैं। चलिए वो कह रहा है 1 ग्राम कार्बन। ये देखिए जनरली न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे तो हमें रिएक्शन नहीं देगा, तो सबसे पहले हम इनको रिएक्शंस को फॉर्म करेंगे और उसके बाद कंपेयरिंग कर सकते हैं। तो हमसे कह रहा है कार्बन, कार्बन ट्रीट कर रहा है, किसके साथ ट्रीट कर रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ ट्रीट कर रहा है। और जब वो ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेगा तो हमें पता है क्या बनता है, CO2, ये बनता है। अब हमारी रियल रिएक्शन क्या कहती है, पहले इस बात को समझेंगे, फिर हमारी नॉर्मल रिएक्शन क्या कहती है, फिर हम उस बात को समझेंगे। तो रियल रिएक्शन का मास अमाउंट, अगर हम रियल रिएक्शन का कंपैरिजन करें मास का, जो दिया गया है उसको नहीं, जो पहले हम नॉर्मल हमारी रिएक्शन हमने फॉर्म करी है उसके मास का कंपैरिजन करें तो क्या होता है। यहाँ क्या होगा, 12 ग्राम कार्बन इन्वॉल्व होगा, यहाँ 16 × 2 यानी 32 ऑक्सीजन ग्राम इन्वॉल्व होगा, और यहाँ 12 + 16 × 2 = होगा 44 ग्राम। तो हम कह सकते हैं कि 12 ग्राम कार्बन रिएक्टेड विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इट विल प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ CO2। ये हमारी रिएक्शन बता रही है। अब हमें मास कितना दिया है, तो हमें मास दिया है, हमें देखना है जब 12 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट होता है तो वो ये पूछ रहे हैं 1 ग्राम अगर हमारे पास कार्बन हो और O2 हमारे पास 1.5 ग्राम हो तो बताइए कौन बच जाएगा और कौन जल्दी खत्म हो जाएगा। तो चलिए कंपेयर करते हैं। हम कंपेयर कैसे करेंगे, तो हम कंपेयर करेंगे कि क्या, कि 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विद, 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विद CO2 O2 कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ ट्रीट होता है, 32 ग्राम के साथ। 1 ग्राम कार्बन रिएक्ट्स विथ O2 विल बी 32/12। 1 ग्राम कितने के साथ ट्रीट करेगा, 32/12। रिएक्शन को अगर हम सॉल्व करें तो 6 टाइम और ये सॉल्व करें तो कितना आएगा, 16 टाइम, 3 टाइम्स और ये हो जाएगा 8 टाइम्स। 8 को आप 3 से डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अगर हम कहें तो ये 6, 2 पॉइंट लगाओगे 0 और 3 6 जा 18। ठीक है, और 6 तो ऑलमोस्ट हमारा कितना आ गया, यानी 1 ग्राम कार्बन विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन = 2.67 ग्राम, इतने ग्राम, यानी 1 ग्राम कार्बन को कितने ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, 2.67 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। और हमें कितना दिया है, 1 ग्राम कार्बन के साथ 1.5 ग्राम ऑक्सीजन। इसका मतलब 1 ग्राम कार्बन को रिक्वायरमेंट तो है 2.67 की और मिला कितना है 1.5, तो कम कौन है, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या होगा, O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, यानी O2 यहाँ पर जल्दी खत्म हो जाएगा, O2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब वो कह रहा है कि एक्सेस में कौन है, तो क्या होगा, कार्बन इज इन एक्सेस, जो बचा रह जाएगा वो कौन होगा, कार्बन, कार्बन इज इन एक्सेस। अब कितना, वो कह रहा है मास ऑफ एक्सेस अमाउंट, जो कार्बन बचा है कितना कार्बन बचा रह जाएगा, अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो चलिए कार्बन देखते हैं। अब इनका रिवर्स कंपैरिजन करते हैं। रिवर्स कंपैरिजन करें तो हम क्या कहेंगे
कि 32 ग्राम O2 रिक्वायर्स 32 ग्राम O2 रिक्वायर्स कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम. 1 ग्राम O2 will require 1 ग्राम O2 will require 12/32 ग्राम. 32 ग्राम ऑक्सीजन को 12 ग्राम कार्बन की नीड होती है. 1 ग्राम ऑक्सीजन को इतने ग्राम कार्बन की नीड होगी और हमारे पास ऑक्सीजन कितना था 1.5 ग्राम. तो हम लिखेंगे 1.5 ग्राम O2 will react कार्बन इज इक्वल टू 12/32 इंटू 1.5. होगा या नहीं. अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो पॉइंट हटाएं, 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है. और जनरली अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, इसे 2 टाइम्स काट दो, इसे 3 टाइम्स काट दो 5 से, ये 2 से यहाँ पर 6 टाइम्स चला जाएगा और ये हो जाएगा 6 3 जा 18 और अपॉन में 32. 2 से फिर काट दीजिए आप इसको 9 टाइम्स और 2 से काट दीजिए इसको 16 टाइम्स, ठीक है. तो 9/16 9/16 हो गया तो पॉइंट लगाओगे 0, ठीक है. और 16 5 जा 80, 10 बचा, पॉइंट लगा हुआ है 0 उतारो लोगे. 16 6 जा होता है 96, 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, आप 0 उतार लो 2 जा, चाहे आप आगे करो या मत करो 0.56. तो इन शॉर्ट हमारे पास कितना आ गया 0.56 ग्राम. यानी 1.5 ग्राम ऑक्सीजन को कितने ग्राम कार्बन की नीड होती है 0.56 ग्राम की. और हमें कितना कार्बन मिला है तो आप यहाँ देख लीजिए, हमें कार्बन मिला है, हमें कितना कार्बन मिला था, हमें कार्बन मिला है 1 ग्राम. हमें मिला कितना था 1 ग्राम. 1.5 ग्राम O2 के साथ कितना कार्बन रिएक्ट होगा 0.56 ग्राम कार्बन रिएक्ट होगा. तो बचा कितना रह जाएगा वो 0.44 ग्राम. तो एक्सेस में कौन था कार्बन, और कितना एक्सेस, कितना अमाउंट कार्बन का बचा रह गया, कार्बन का 0.44 ग्राम बचा रह गया. कार्बन का 0.44 ग्राम बचा रह गया. यहाँ कर देता हूँ चलिए मैं. यानी हमने देखा कैलकुलेशन के थ्रू कि 1.5 ग्राम O2 को कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है 0.56 ग्राम की. 1.5 ग्राम को रिक्वायरमेंट होगी 0.56 ग्राम की और हमें कितना मिला है 1 ग्राम. तो क्या होगा, कितना एक्सेस में है, एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 ग्राम तो हमें मिला था, यूज हमने किया 0.56 ग्राम, तो बचा कितना 0.44 ग्राम कार्बन एक्सेस में बच गया. तो वो यही पूछ रहा था एक्सेस अमाउंट बता दीजिए. तो एक्सेस में कौन है कार्बन, लिमिटिंग में रिएजेंट कौन है ऑक्सीजन, कितना एक्सेस में है जो अनरिएक्टेड रह जाएगा 0.44 ग्राम. तो इस तरीके से ये हो जाता है. अब वो हमसे क्या पूछ रहा है मास ऑफ प्रोडक्ट. तो बताइए प्रोडक्ट कितना बनेगा. अब प्रोडक्ट कितना बनेगा, इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए जो भी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट आता है, हमेशा प्रोडक्ट का अमाउंट निकालने के लिए हम लिमिटिंग रिएजेंट के मास को कंपेयर करते हैं प्रोडक्ट के मास से. तो चलिए लिमिटिंग रिएजेंट कौन है हमारा इस बार, अब ये भी देखा था O2. तो ऑक्सीजन के मास को कंपेयर करेंगे CO2 से. कैसे, हम यहाँ लिखेंगे 32 ग्राम O2 रिक्वायर्स, या 32 ग्राम O2 मेक्स CO2 इज इक्वल टू 44 ग्राम. 32 ग्राम 44 ग्राम CO2 को बनाता है. 1 ग्राम O2 कितना CO2 फॉर्म करेगा, तो 44/32 ग्राम. 1 ग्राम O2 44/32. और हमें कितने ग्राम में देखना है, कितने ग्राम O2 का कितना अमाउंट दिया था हमें 1.5 ग्राम. तो हम देखेंगे 1.5 ग्राम O2 मेक्स CO2 इज इक्वल टू कितना 44/32 इंटू 1.5. आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करोगे 2 से ही काट दो 16 टाइम, 2 से काट दो 22 टाइम्स, 2 से फिर काट दो 8 टाइम्स और 2 से काट दो 11 टाइम. तो ये हो गया 11 इंटू 1.5/8. पॉइंट हटा लो आप, 0 बढ़ सकती है, 5 से 3 टाइम्स जा सकता है, 5 से 1 टाइम और ये 6 टाइम 16 टाइम, यानी ऊपर हो गया 33/16. 33/16 यानी 2 पॉइंट समथिंग आएगा. यानी 33 को जब आप 16 से डिवाइड करते हो तो 2 जा जाएगा 32 और ये हो जाएगा 1 बचेगा. आप यहाँ से पॉइंट उतार सकते हो और पॉइंट उतारने के बाद इसको आगे आप कर सकते हो. ठीक है, पॉइंट लगाया तो यहाँ से ये इतनी बार नहीं जाएगा, तो इसके बाद ये क्या होगा, तो इसके बाद अगर हम बात करें तो पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 और उतार सकते हो आप. ठीक है, तो आप 16 5 जा 85 और 16 6 यानी 2.6, ऑलमोस्ट 2.6. यानी ये ऑल ओवर कैलकुलेशन जब हम करके लाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1.5 ग्राम
will make CO2 1.5 ग्राम O2 will make CO2 is equal to 2.6 ग्राम NH3 CO2 2.6 ग्राम CO2। तो इन शॉर्ट इस तरीके से होगा। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था। थोड़ा यहाँ स्पेस कम था तो घोच पोच हो गया। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि उन्होंने कहा था कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन का अमाउंट हमें 1 ग्राम दिया था, ऑक्सीजन का अमाउंट हमें 1.5 ग्राम दिया था। ठीक है, इन न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, पहले हम एक रिएक्शन बनाते हैं और रियल रिएक्शन के मास को पहले कंपेयर करते हैं। तो हमने देखा रियल रिएक्शन का मास 12 ग्राम 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है तो 44 ग्राम CO2 बनाता है। तो हमने देखा कि 12 ग्राम कार्बन, जब 12 ग्राम कार्बन कितने ग्राम O2 के साथ रिएक्ट करता है, 32 ग्राम के साथ। 1 ग्राम कितने के साथ करेगा, तो 1 ग्राम करेगा 2.67 ग्राम के साथ। और हमें कार्बन कितना दिया था, 1 ग्राम ही दिया था। तो हमने देखा कि 1 ग्राम कार्बन को 2.67 ग्राम ऑक्सीजन की नीड होती है, इतने की नीड होती है अगर 1 ग्राम कार्बन को रिएक्ट कराना है। लेकिन हमें कितना ऑक्सीजन मिला था, 1.5 ग्राम। तो इसका मतलब ऑक्सीजन पहले ही खत्म हो जाएगा, और जब ऑक्सीजन पहले खत्म हो गया तो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट, और बचा कौन रह जाएगा, तो कार्बन बचा रह जाएगा। अब बारी आती है कि कार्बन कितना बचा रह जाएगा, तो फिर दोबारा हम कंपेयर करेंगे। अभी हमने कार्बन को ऑक्सीजन से कंपेयर किया था, इस बार ऑक्सीजन को कार्बन से कंपेयर करेंगे। जब हमने देखा कि 32 ग्राम ऑक्सीजन को कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, 12 ग्राम की, तो 1 ग्राम ऑक्सीजन को इतने ग्राम 12/32 ग्राम की नीड होगी, और 1.5 ग्राम ऑक्सीजन को नीड होगी 12/32 इंटू 1.5 ग्राम। जब हम इसकी ऑल ओवर कैलकुलेशन करके लाए तो हमें पता लगा कि 1.5 ग्राम O2 को केवल कितने कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है, 0.56 ग्राम की, और हमें कितना कार्बन दिया था, 1 ग्राम। तो एक्सेस में जो था, कितना एक्सेस में रह गया, तो जब हमने 1 में से 0.56 घटाया तो ये बच गया 0.44 ग्राम। ये अमाउंट कार्बन का है जो अनरिएक्टेड रहेगा, जो एक्सेस में बचा रह जाएगा। फिर उन्होंने कहा कि बताइए प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो प्रोडक्ट के लिए हमेशा हम कंपेयर किससे करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के मास से। तो लिमिटिंग रिएजेंट अभी अभी देखा था, यहाँ O2 था, तो O2 के मास से हमने यहाँ कंपेयर कर दिया। हमने कहा कि 32 ग्राम ऑक्सीजन कितना CO2 बनाता है, 44 ग्राम। 1 ग्राम ऑक्सीजन बनाएगा 44/32 ग्राम, और हमें 1.5 ग्राम ऑक्सीजन का चेक करना है, तो इसलिए 1.5 ग्राम ऑक्सीजन कितना CO2 बनाएगा, तो ऑल ओवर जब कैलकुलेशन करके लाए तो आया 2.6 ग्राम CO2 फॉर्म होगा। तो इस तरीके से ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। ये लॉन्ग मेथड है, अगर आपको आ गया, समझ आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा है तो ट्रिक से हम 2 मिनट में इसको कर लेंगे। तो ट्रिक पे आप वीडियो के साथ बने रहिए, मैं आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा। आप इसको एक बार देख लीजिए, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल को करते हैं। देख लीजिए आप इसको। होप आपने इसको देख लिया होगा। चलिए अब मैं इसको रब कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास जो आ रहा है वो कौन सा होगा, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास सेकंड न्यूमेरिकल है जो ऑलरेडी रिटन है यहाँ पर। वो क्या है, हमसे कहता है डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट विद किससे, थोड़ी सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया। डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद अमोनिया, है ना। रिएक्ट्स विद किससे, रिएक्ट्स विद वेसल, यहाँ पर होगा वेसल। चलिए हमने मान लिया यानी डाई हाइड्रोजन डाई नाइट्रोजन रिएक्ट विद वेसल अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी नाइट्रोजन, वो कह रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है तो अमोनिया फॉर्म करता है। यहाँ कोई वर्ड मिसिंग हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इन शॉर्ट हमें ये पता लग रहा है कि वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और अमोनिया फॉर्म कर रहा है। आगे वो क्या कहता है, अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और अमोनिया फॉर्म कर रहा है तो वो कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया। यानी हमसे क्या पूछा जा रहा है, मास ऑफ अमोनिया पूछा जा रहा है। तो हमने लिख लिया मास ऑफ अमोनिया पूछा जा रहा है। इफ़ 2.00 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन, यानी मास ऑफ N2 कितना दिया है हमें, मास ऑफ N2 जब हमें दिया है, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, मास ऑफ N2 हमें दिया है, मास ऑफ N2 हमें दिया है 2.00 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। मास ऑफ N2 रिएक्ट विद इतने ग्राम ऑफ H2, और H2 का मास कितने ग्राम से रिएक्ट हो रहा है, मास ऑफ H2 हमें दिया है 1.00 इंटू 10⁻³ ग्राम से। तो वो कह रहा है विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड, क्या इन दोनों में से कोई ऐसा रिएक्टेंट होगा जो अनरिएक्टेड रह जाएगा, यानी एक्सेस में रह जाएगा। तो एक्सेस में रह जाएगा या हम कहें कि अनरिएक्टेड रह जाएगा, तो वो हमें नहीं पता, हमसे तो पूछ रहा है, हमने अभी लगा दिया क्वेश्चन मार्क। इफ़ यस, अगर रह जाएगा, विच वन कौन सा होगा, एंड वुड बी इट्स मास, उसका मास क्या होगा, मास ऑफ एक्सेस अमाउंट, मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट का मास भी हमसे पूछा जा रहा है। ये हमारे पास न्यूमेरिकल है। चलिए करते हैं। अब हमें सबसे पहले रिएक्शन उठानी है, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था। तो रिएक्शन है हमारी N2, जब H2 से ट्रीट करता है तो अमोनिया फॉर्म करता है।
जब N2H2 से ट्रीट करता है तो अमोनिया फॉर्म करता है। हमें क्या डाटा मिला है हमें उससे मतलब नहीं होता, पहले हम रिएक्शन का डाटा देखते हैं। रिएक्शन का डाटा चेक करें तो 14 × 2 = 28 ग्राम, 1 × 2 = 6 ग्राम, और 14 + 1 × 3 ये ऑल ओवर आएगा 34 ग्राम। मीन से क्या बता रहा है कि जब when 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इट विल प्रोड्यूस 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। यानी अगर हमें 34 ग्राम अमोनिया फॉर्म करना है तो हमें 28 ग्राम नाइट्रोजन और 6 ग्राम हाइड्रोजन की नीड होती है। अब वो हमसे किस किस का मास पूछ रहा है, तो मास ऑफ अमोनिया पूछ रहा है, प्रोडक्ट का मास पूछ रहा है। तो प्रोडक्ट का मास अभी पिछले न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया था कि तब निकालेंगे जब हमारा लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट के मास से ही प्रोडक्ट के मास का कंपेयर करते हैं। तो मास ऑफ N2 हमें क्या दिया है, इतना ग्राम, और मास ऑफ H2 हमें दिया है इतना। तो चलिए मास ऑफ N2 इतना ग्राम दिया है, आप खुद देखिए 2.00 × 10⁻³ का मतलब क्या है 2000 ग्राम, और 1.00 × 10⁻³ का मतलब है 1000 ग्राम। हो गया नहीं? तो N2 का मास तो ये है और H2 का मास ये है। तो हम क्या कहेंगे, पहले रियल रिएक्शन का कंपेयर करें। हम कहेंगे 28 ग्राम N2 रिएक्ट्स विथ H2, 28 ग्राम N2 रिएक्ट्स विद H2 6 ग्राम, 28 ग्राम नाइट्रोजन 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होता है। 1 ग्राम N2 विल रिएक्ट विद H2, कितने ग्राम H2 के साथ रिएक्ट होगा, 6/28 के साथ होगा या नहीं होगा। अब 1 ग्राम N2 इतने के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारे पास नाइट्रोजन कितना है 2000 ग्राम, तो हम लिखेंगे 2000 ग्राम N2 विल रिएक्ट विद H2 इज इक्वल टू 6/28 × 2000। होगा या नहीं? 2 से काट दो 3 टाइम्स, 2 से काट दो 1 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 से काट दो 7 टाइम्स, 2 से काट दो 1000 टाइम्स, तो ऑल ओवर कितना आ जाएगा ये हमारा आ जाएगा 3000/7। आएगा या नहीं आएगा? 3000/7 जब ये अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, तो 3000 को आप 7 से डिवाइड कर लो, 7 4 जा 28, 2 बचा, ठीक है, 2 बचा, ऊपर से क्या उतारोगे 0, 7 2 जा 14, 6 बचा, ऊपर से एक बार और 0 उतर सकती है, ठीक है, 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56, तो 56 बचा 4, अब पॉइंट लगा लो, एक 0 उतार लो, 7 5 जा 35। तो इन शॉर्ट कितना आया 428.5। मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है, तो हमारा ये इसको डिवाइड करके आया 428.5 ग्राम। मीन्स ये किसका अमाउंट आया, हाइड्रोजन का। यानी हमें 2000 ग्राम अगर नाइट्रोजन है हमारे पास, तो कितना हाइड्रोजन चाहिए हमें 428 ग्राम, और हमें कितना हाइड्रोजन मिला है 1000 ग्राम, तो हमें तो एक्स्ट्रा में मिला है। 2000 ग्राम को कितने हाइड्रोजन की नीड है 428 ग्राम की, और हमें देखो कितना दिया 1000, फालतू दे दिया। तो फालतू दे देगा मतलब अब क्या हुआ, पहले कौन खत्म होगा, जो कम है वो पहले खत्म होगा, 2000 ग्राम नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा। तो N2 यहाँ पर क्या है, N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, N2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। H2 इज इन एक्सेस, H2 इज इन एक्सेस रिएजेंट, ये एक्सेस में है। कितना एक्सेस में है, क्योंकि उसने पूछा है मास ऑफ एक्सेस रिएजेंट, कितना मास एक्सेस में दिया, कितना है 1000, यूज़ कितना होगा 428.5, तो 1000 हमें दिया था, यूज़ हमने करा 428.5, तो बचा कितना रह गया, बचा रह गया 1000 में से जब आप 428.5 माइनस कर देंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 8 जाएगा 1, 9 में से 2 जाएंगे 7, और 9 में 5 जाएगा 4, तो कितना बचा रह जाएगा 571.5 ग्राम H2 अनरिएक्टेड रह जाएगा। तो दो आंसर मिल गए हमें, कौन कौन सा, एक्सेस में कौन है, तो एक्सेस में हाइड्रोजन है, कितना एक्सेस में है, तो इतना अमाउंट एक्सेस में है। अब वो क्या कह रहा है, दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है मास ऑफ अमोनिया, यानी प्रोडक्ट का मास बता दीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको प्रोडक्ट का मास चाहिए तो आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट के मास के लिए हमेशा हमेशा कंपेयर होगा किससे, लिमिटिंग रिएजेंट से। और आपका लिमिटिंग रिएजेंट क्या आया है, लिमिटिंग रिएजेंट आया नाइट्रोजन, तो आप नाइट्रोजन से कंपेयर कर दो रियल रिएक्शन के हिसाब से। 28 ग्राम नाइट्रोजन कितना प्रोडक्ट फॉर्म करता है 34 ग्राम, तो हम लिखेंगे 28 ग्राम N2 फॉर्म्स NH3 इज इक्वल टू कितना 34 ग्राम। 28 ग्राम नाइट्रोजन 34 ग्राम अमोनिया को फॉर्म करता है, ये रिएक्शन के हिसाब से है। हम कहेंगे 1 ग्राम N2 विल फॉर्म NH3 इज इक्वल टू कितना 34/28, करेगा या नहीं,
हमारे पास नाइट्रोजन का अमाउंट कितना है, तो हमारे पास नाइट्रोजन का अमाउंट है 2000 ग्राम, तो हम लिखेंगे 2000 ग्राम N2 will form ammonia is equal to 34/28/2000। ठीक है, अब अगर हम इस कैलकुलेशन को करके लाते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए करते हैं, 2 से 1 4 टाइम्स और 2 से 1 और 7 टाइम्स। ठीक है, 2 से ये 7 टाइम्स और 2 से ये 1000 टाइम्स। ठीक है, तो कितना हो गया, ऊपर हो गया 17 × 1000/7। हुआ या नहीं हुआ? अब हम इसकी कैलकुलेशन कर लें और हम आंसर, सपोज करो 17 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 7 से करोगे तो 7 2 जा 14, 3 बचा, पॉइंट लगाओगे 0 उतारोगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, पॉइंट लगेगा 0 उतारोगे यानी 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 4 जा, तो ये 2.44 आता जाएगा। तो 2.44 का मतलब है कि अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ तो 2.44 और मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 2.44 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2440 के आसपास आ जाएगा, 2440 ग्राम। तो अमोनिया कितना बनेगा, इतने ग्राम अमोनिया बनेगा अगर 2000 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट होता है कितने के साथ, 2000 ग्राम अमोनिया बनेगा। कितने अमोनिया के साथ, अगर 2000 ग्राम नाइट्रोजन यूज़ करें तो इतने ग्राम अमोनिया बनेगा। इस तरीके से न्यूमेरिकल हो जाता है। ये हमारा हुआ लॉन्ग मेथड, दिस इज़ द क्या था, ये एक हमारा कंपैरेटिव मेथड था। अब मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, आप इसको देख लीजिए, फिर हम ट्रिक सीखना स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए आप इसको।